तो हम देखेंगे एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम जो कि E इजकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर जूल होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये सेल्स हैं, जब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, हम देखेंगे कि जब सेकेंड से फर्स्ट में या थर्ड से फर्स्ट में या फोर्थ से फर्स्ट में जब इलेक्ट्रॉन आता है अपने फाइनल स्टेट में, तो जो यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम मिलता है इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। लाइमन सीरीज के जो n बराबर 2 से 1 में आने पर जो हमें यहाँ पर से n2 में जाने पर हम एनर्जी डिफरेंस देखेंगे जो कि है E2 माइनस E1 इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है तो 1/n2 का स्क्वायर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर जूल, जो कि आएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n2 का स्क्वायर प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर, जो कि इक्वल है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर जूल। अब हम इस फार्मूले का यूज करके जो फर्स्ट n बराबर 2 से n बराबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन का वापस आ रहा है एक्साइटेड स्टेट से अपने फाइनल स्टेट पे, इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 बराबर 1, n2 बराबर 2 रख करके बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इसकल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू आएगी 3/4, इसको कैलकुलेट करने पर 35 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो हमें फर्स्ट जो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो हमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इससे हम इसका वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं।